हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ अभिषेक अग्रवाल और स्वागत करता हूं आपका आप ही के चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पर। एक ऐसा चैनल जो 2 4 5 चैप्टर नहीं बल्कि सारे चैप्टर्स जो आपके सिलेबस में और जो आपके सिलेबस में नहीं भी है उनके एक्सक्लूसिव वीडियोस बनाकर आप तक पहुंचाता है आपकी पढ़ाई को बेहतर बनाने के लिए, वो भी एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। स्वागत करता हूं ऐसे चैनल पे। और क्लास 10th केमिस्ट्री का 4th चैप्टर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स का एनसीईआरटी क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस को इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। मतलब जो एनसीईआरटी के बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चंस होते हैं या इनटेक्स्ट क्वेश्चंस जो होते हैं, जो एग्जाम्पलर प्रॉब्लम्स होती है, कई बच्चों को लगता है कि सर वो उसमें काफी डाउट आता है। मतलब बैक एक्सरसाइज हर टीचर, स्कूल के टीचर बोलते हैं कि पूरा पेपर वहीं से आ रहा है, पूरा पेपर एनसीईआरटी से आ रहा है, बैक एक्सरसाइज अच्छे से कर लेना। लेकिन बहुत रेयर स्कूल्स होते हैं जिनके टीचर्स बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करवाते हैं। और कई बच्चों को ये प्रॉब्लम आ जाती है कि सर वो बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चन बनते नहीं है, फिर गाइड देखनी पड़ती है, रेफरेंस बुक देखनी पड़ती है। तो मैग्नेट ब्रेन्स आपको वो सहूलियत दे रहा है कि मैग्नेट ब्रेन्स के चैनल पे आपको एनसीईआरटी के क्वेश्चंस का डिस्कशन भी मिलेगा। मेरे यानी कि अभिषेक अग्रवाल के साथ केमिस्ट्री का डिस्कशन हो रहा है और कार्बन एंड कंपाउंड्स के एनसीईआरटी के क्वेश्चन हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। क्लियर हो गया? तो शुरू करें। पहला क्वेश्चन क्या कहता है एनसीईआरटी क्वेश्चन, एनसीईआरटी बुक का, व्हाट वुड बी द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड व्हिच हैज अ मॉलिक्यूलर फार्मूला CO2। सिंपल, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर आपको बनाना है कार्बन डाइऑक्साइड का। तो एक काम करते हैं, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनता है मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड में आपको यह पता करना होगा कि भैया इसमें है कौन कौन। एक है कार्बन जिसका एटॉमिक नंबर है 6 और कॉन्फिगरेशन है 2,4, यानी कि आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है। और बच्चों ये जो आउटर मोस्ट शेल होती है ना, यही सबसे इंपॉर्टेंट होती है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी के जो इलेक्ट्रॉन होंगे वही केमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व होंगे। अंदर की शेल के इलेक्ट्रॉन इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि अंदर की शेल के इलेक्ट्रॉन अपनी मैक्सिमम कैपेसिटी पर हैं, शेल की मैक्सिमम कैपेसिटी पर हैं और वो इन्वॉल्व नहीं होंगे केमिकल रिएक्शन में। क्योंकि जो ऑक्टेट रूल लगता है या जो ड्यूप्लेट रूल लगता है वो आउटर मोस्ट शेल्स के लिए लगता है, बाहर वाली शेल्स के लिए लगता है। और बाहर वाली शेल का ही इलेक्ट्रॉन अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहेगा, तो बाहर वाली शेल का इलेक्ट्रॉन ही हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन है। ऑक्सीजन की बात करें भैया, ऑक्सीजन की कहानी क्या है? ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में 8 कॉन्फ़िगरेशन है 2,6, यानी कि इसके आउटर मोस्ट शेल में भैया 6 इलेक्ट्रॉन है। और ऐसे कितने ऑक्सीजन है? ऐसे 2 ऑक्सीजन है। अब कार्बन को क्या चाहिए? कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन ओवरऑल चाहिए और ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो दोनों को चूंकि इलेक्ट्रॉन चाहिए तो यहां पर इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाला कोई नहीं है बल्कि दोनों ही इलेक्ट्रॉन गेन करने वाले हैं। और जब दोनों इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहते हैं तो दोनों आपस में मांडोली कर लेंगे, बोले तो कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे। कार्बन और ऑक्सीजन कॉम्प्रोमाइज ऐसा करेंगे कि दोनों एटम बीच में अपने अपने इलेक्ट्रॉन्स रखेंगे और अपने अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करवाएंगे। खुद भी शेयर करेंगे दूसरों के इलेक्ट्रॉन और अपने इलेक्ट्रॉन भी सामने वाले को शेयर करने देंगे और कोवेलेंट बॉन्ड में इन्वॉल्व रहेंगे, यानी कि कोवेलेंट बॉन्डिंग का फॉर्मेशन करेंगे। कैसे करेंगे देखो, वही इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर से बता रहा हूं। ये रहा कार्बन जिसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4। तो 1 2 3 और 4। और डॉट बनाने चाहिए तो आप कभी कभी क्रॉस भी बना सकते हो ताकि 2 एटम अलग अलग दिखा सको। तो आप एक जगह क्रॉस बना लो, एक जगह डॉट बना लो, आप कैसा भी कर सकते हो। अगर आपको लगता है आप सभी डॉट बना लोगे और कंफ्यूजन नहीं होगी तो आप डॉट भी बना सकते हो। मैं एक जगह क्रॉस लेता हूं और ऑक्सीजन के मैं डॉट ले लेता हूं। तो ये कार्बन है और ये ऑक्सीजन है। ये ऑक्सीजन कितने इलेक्ट्रॉन रखता है? 6। 1 2 3 4 5 और 6 हो गए 6। और कितने ऑक्सीजन ऐसे? CO2 में 2 ऑक्सीजन है, मतलब ये 2 ऑक्सीजन है। तो भैया एक और ऑक्सीजन होगा, ये रहा एक और ऑक्सीजन। इसके आउटर मोस्ट शेल में भी 1 2 3 4 5 और 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब कैसे ये लोग स्टेबल होंगे? स्टेबल होने का एक ही क्राइटेरिया, आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन करना। इस 6 इलेक्ट्रॉन रखने वाले ऑक्सीजन को 2 मिल जाए, इस 6 इलेक्ट्रॉन रखने वाले ऑक्सीजन को भी 2 मिल जाए और इस कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन रखने वाले कार्बन को 4 मिल जाए इलेक्ट्रॉन्स। तो भैया क्या होगा?
ये सब आपस में ये दो इलेक्ट्रॉन की इसके साथ और ये दो इलेक्ट्रॉन की इसके साथ शेयरिंग करेंगे। मतलब इसके दो इलेक्ट्रॉन किसके, ऑक्सीजन के बीच में आ जाएंगे, ये बीच में आ जाएंगे, और कार्बन के भी ये दो इलेक्ट्रॉन यहां बीच में आ जाएंगे। और अब ये दोनों मिलकर करेंगे शेयरिंग, ये कर रहे हैं मिलकर शेयरिंग। क्लियर हो गया? ये ऑक्सीजन खुश, क्यों खुश? क्योंकि इस ऑक्सीजन के अब आप देखोगे 8 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, 8 हो रहे हैं, 1 2 3 4, ये 4 हो गए, 5 6 7 8। क्लियर है? तो ये दो कार्बन के और ये दो ऑक्सीजन के खुद के। क्लियर हो गया? तो ये हो गए 8 इलेक्ट्रॉन। कार्बन भी थोड़ा खुश क्योंकि 4 थे, अब 4 के बाद 6 हो गए, 1 2 3 4 खुद के और 2 इस ऑक्सीजन से शेयर करके मिल रहे हैं। अब ये सेम चीज कार्बन इस ऑक्सीजन के साथ भी करेगा, इसके साथ भी। तो ये जो दो इलेक्ट्रॉन है ये इसको भी शेयर करवाएगा और अपने भी दो इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को शेयर करने के लिए देगा। तो ये ऑक्सीजन ने दो बीच में रख दिए और ये कार्बन ने दो बीच में रख दिए। अब ये कार्बन इसके इलेक्ट्रॉन भी शेयर कर रहा है और ये ऑक्सीजन कार्बन के भी दो इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है। मतलब अब देखोगे तो आप इस ऑक्सीजन के भी कितने हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, और इस कार्बन के भी कितने हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। तीनों ने मिलकर अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया, ये तीनों का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। ये बन गया हमारा CO2, ये बन गया हमारा CO2। कैसे बना देखो, ये रहा कार्बन, दो इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हुए तो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, फिर यहां पर भी दो इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हुए तो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, तो ये बन गया आपका CO2 का मॉलिक्यूल। तो कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये कहलाता है CO2 का मॉलिक्यूल। और ये रहा इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। तो कोई इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर सिंपल भी पूछ सकता है आपसे, तो मैं एक बार और आपको बता देता हूं। कार्बन के दो इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन से शेयर करा देना, सारे डॉट बना रहा हूं मैं, और दो इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के भी शेयर कर लेना। बाकी 4 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास रहने देना, 6 में से 2 शेयर करना। सेम यहां पर भी होगा, सेम एक ऑक्सीजन यहां पर भी आएगा, तो यहां पर भी आप 2 इलेक्ट्रॉन कार्बन के शेयर करवाओगे और 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के शेयर होंगे। बाकी 4 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे रहने देना। यहां पर एक सर्कल बनाना, ऑक्सीजन के 8, यहां पर एक सर्कल बनाना, ऑक्सीजन के 8, और यहां से एक सर्कल कॉमन बनाना, कार्बन के 8। ये बन गया आपका डॉट स्ट्रक्चर। ये भी सही है, ये भी सही है। आप ये मैंने समझाया था इसलिए इसके बाद इसको प्रॉपर बना दिया। ये है CO2 मॉलिक्यूल का डॉट स्ट्रक्चर, जिसमें आउटर मोस्ट शेल चाहे कार्बन की हो चाहे ऑक्सीजन की हो, 8 इलेक्ट्रॉन सब कंप्लीट कर रहे हैं। इसे बोलते हैं ऑक्टेट कंप्लीट करना। स्क्रीनशॉट लेंगे, अगले क्वेश्चन पर फिर आते हैं। तो ये था पहला क्वेश्चन कार्बन कंपाउंड्स का। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है व्हाट वुड बी द इलेक्ट्रॉन स्ट्रक्चर ऑफ अ मॉलिक्यूल ऑफ सल्फर विच इज मेड अप टू 8 एटम्स ऑफ सल्फर। भैया सल्फर का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है मॉलिक्यूल ऑफ सल्फर, जो S8 मॉलिक्यूल होता है। याद रखना स्टूडेंट, सल्फर जो रहता है वो 8 एटम एक साथ कंबाइन करके S8 के फॉर्म में रहता है, S8 मॉलिक्यूल के फॉर्म में रहता है। ऑक्टा एटॉमिक मॉलिक्यूल इसको बोलते हो। S8 मॉलिक्यूल इसके पास होते हैं। अब उसका वो पूछा लुईस डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनेगा। तो देखो मैं आपको बताता हूं सल्फर की खास बात। सल्फर की खास बात यह है कि इसका एटॉमिक नंबर जो है वो 16 है, फास्फोरस के बाद ही आता है, और कॉन्फ़िगरेशन जो है वो 2,8,6 है। ऑक्सीजन जैसा ही है। ऑक्सीजन जैसा क्यों बोला? क्योंकि ऑक्सीजन के भी आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है और सल्फर के भी आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है। और इनफैक्ट ऑक्सीजन के ग्रुप का ही है, 16 ग्रुप में है दोनों, ऑक्सीजन और सल्फर। पहले ऑक्सीजन ऊपर है, सल्फर नीचे। अब मुझे सल्फर का एटम दिखाना है, तो पहले देखो सल्फर के आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो वो 6 बना देता हूं और 8 सल्फर के लिए ऐसा कर देता हूं। तो 8 सल्फर कैसे होंगे देखो, ये रहा सल्फर, ये रहा पहला सल्फर, इसके 8 इलेक्ट्रॉन बना देता हूं। 6, 2 3 4 5 और 6, आउटर मोस्ट शेल में 6 है तो 6 बना रहा हूं, ये बन गए 6। सेम एक सल्फर यहां पर भी बनाया, तो इसके कितने हो गए? 1 2 3 4 5 और 6, 3 4 5 और 6 हो गए, इसके भी 6। फिर एक सल्फर यहां बनाया, 1 2 3 4 5 और 6। फिर एक सल्फर यहां बनाया, 1 2 3 4
1 2 3 4 5 और 6। फिर एक सल्फर यहां बनाया, 1 2 3 4 5 और 6। फिर एक सल्फर यहां बनाया, 1 2 3 4 5 और 6। फिर एक सल्फर यहां बनाया, 1 2 3 4 5 6, ये 7वां बन रहा है। एक सल्फर यहां बनाया, 1 2 3 4 5 और 6, और एक सल्फर यहां बनाया, 1 2 3 4 5 और 6। अब कुछ नहीं करो, सबकी एक सर्कल, एक दो दो इलेक्ट्रॉन शेयर करवा दो, मतलब इस सल्फर के 2 इलेक्ट्रॉन इससे शेयर करवा दो। तो देखो ये एक सर्कल बन गया, ये 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हो गए, ये 2 इलेक्ट्रॉन। तो 1 2 3 4 5 6 तो थे, 7 8 इसके शेयर हो गए, हो गया ये 7, ये पूरे 8 इलेक्ट्रॉन हो गए इसके पास हो गए 8 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, चलो इसकी बात खत्म। आगे देखो, इस सल्फर के 6 खुद के, अगले 2 से इसका शेयर करवा दो, तो अगले 2 से इसका शेयर करवाओगे तो ये पूरा सर्कल और ये ऐसा बनेगा। हो गए इसके भी 6 खुद के और 2 इसके 8। ये 2 तो इससे के साथ भी शेयर कर रहा है और खुद भी शेयर कर रहा है, तो 6 तो इसके हैं, और इस वाले नीचे वाले सल्फर से 2 और ले लिए, तो अब इसके भी 8 हो गए, इसके भी 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। वैसे ही सेम इसके साथ करो, इसके खुद के 6 थे पहले से, नीचे के 2 और ले लिए, तो यहां पर इसके भी 8 हो गए, ये 8 हो गए इसके भी, तो इसके भी आपके पास 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। सबके देखो 8 इलेक्ट्रॉन होते जा रहे हैं। वैसे ही इसके भी शेयर करोगे, इसके 6 खुद के, 2 इसके ले लो, ये देखो ये हो गए 8, तो ये इसके भी 8 हो गए, ये भी 8 इलेक्ट्रॉन पूरे कर गया। फिर इसके 6 खुद के, 2 इसके ले लो, ये हो गए 8। ठीक है, वैसी 6 इसके, 2 इसके ले लो, ये हो गए 8, और वैसी 6 इसके, 2 इसके ले लो, ये हो गए 8, और 6 इसके तो 2 इसके ये भी लेगा, इसने सिर्फ अभी शेयर किया, इसने अभी अपने शेयर करवाए नहीं है, तो अब ये खुद के भी शेयर करवाएगा। कैसे? ये हो गया इसका, ये हो गया। अब आप देखो साइकिल बन गई, सभी के 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, ये गिन लो आप, 8 इलेक्ट्रॉन होंगे इसके सर्कल में, इसके सर्कल में भी 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, इसके सर्कल में भी 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, और इसके सर्कल में भी 8 इलेक्ट्रॉन। समझ में आया? तो ये आपके पूरा मॉलिक्यूल बन गया, ये बन गया S8। तो इसको आप बोलते हो भैया S8, दिस इज S8 मॉलिक्यूल, ये पूरा S8। क्लियर हो गया? तो सल्फर, डबल बॉन्ड 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 सल्फर, डबल बॉन्ड, 1 2 3 4 5 6 7 ही हुए, 8 करने पड़ेंगे। सल्फर, डबल बॉन्ड 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 सल्फर, और सल्फर, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए। ये बन गया आपका पूरा S8 मॉलिक्यूल। क्लियर हो गया? अब हालांकि इसका ऐसा रिंग नहीं रहती, मतलब जैसे रिंग मैंने बनाई है वैसी नहीं रहती, एक्चुअली ये क्राउन शेप का रहता है। क्राउन शेप का कैसा रहता है बता देता हूं। जैसे क्राउन बनता है तो यहां पर क्या होता है, ऐसे शेप का रहता है क्राउन शेप का। यहां पर सल्फर होता है आपके कॉर्नर्स पे, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हो गया 8 सल्फर। तो ये S8 जो है, ये पकड़ रिंग, जिसको ऐसा बोलते हो पकड़ रिंग, ये क्राउन शेप का रहता है। ये हो गया S8 मॉलिक्यूल जो कि क्राउन शेप है, क्राउन शेप। सो दिस विल बी कॉल्ड एज क्राउन शेप। तो ये आपका S8 मॉलिक्यूल है जो कि पकड़ रिंग जैसा होता है, और इसको आप क्राउन शेप बोलते हो। तो ये आपका S8 मॉलिक्यूल है, और इस तरीके से पूरा अरेंजमेंट होता है। क्लियर हो गया? तो ये डॉट स्ट्रक्चर है, ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये कंप्लीट डॉट स्ट्रक्चर है जो S8 मॉलिक्यूल का बनाना है। कोई रॉकेट साइंस नहीं है डॉट स्ट्रक्चर। कई बच्चे मुझसे पर्सनली आकर बोलते हैं जब ऑफलाइन क्लासेस चलती है कि सर ये बनता नहीं है डॉट स्ट्रक्चर, क्या इसमें रूल्स है? कुछ नहीं है भैया, सिंपल, आउटर मोस्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन है वो लिख दो, बगल वाले जो भी एटम्स है, जो भी साइड में एटम्स रखे हैं एडजेसेंट एटम्स, उनसे कितने इलेक्ट्रॉन ले सकते हो शेयर करके, बस वो इलेक्ट्रॉन उसके गोले में लिख लो, ताकि 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो जाए। बस 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करना है उस एटम के भी, और जिससे इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हो उसके भी, तो अपने आप ही डॉट स्ट्रक्चर बन जाएगा। बाकी आपकी प्रैक्टिस है, आप कितनी कर सकते हो। स्क्रीनशॉट लेंगे, अगले क्वेश्चन पे फिर आता हूं। अब आते हैं स्टूडेंट अगले क्वेश्चन पे, जो थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है? थर्ड क्वेश्चन बोल रहा है हाउ मेनी स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कैन यू ड्रॉ फॉर अ पेंटेन। बड़ा कॉमन क्वेश्चन है ये।
पेंटेन के कितने स्ट्रक्चरल आइसोमर्स आप बना सकते हो? स्ट्रक्चरल आइसोमर्स में आपको प्रॉपर बॉन्ड चेंज करना पड़ेगा। जैसे पेंटेन में 5 कार्बन है, तो 5 कार्बन को अलग अलग तरीके से कैसे अरेंज करके अलग अलग आइसोमर्स बना सकते हो, अलग अलग कंपाउंड्स बना सकते हो, जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए, लेकिन बाकी स्ट्रक्चर जो है, नाम जो है, फिजिकल प्रॉपर्टी जो है, केमिकल प्रॉपर्टी जो है, ये सब अलग होनी चाहिए। सिर्फ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए। आइसोमर्स क्या होते हैं? 2 या 2 से अधिक कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है लेकिन स्ट्रक्चर अलग अलग है, और स्ट्रक्चर अलग अलग है तो नाम अलग है, प्रॉपर्टी अलग है, सब कुछ अलग है। 2 or more compounds having same molecular formula but are different in structures are called isomers of one another। तो उस बात को आप आइसोमर्स बोलते हो। देखते हैं, समझते हैं पेंटेन के लिए। पेंटेन का फॉर्मूला पहली बात तो क्लियर कर लो कि C5H12 होता है। C5H12 ये पेंटेन होता है। 5 कार्बन हाइड्रोकार्बन है और कोई भी फंक्शनल ग्रुप नहीं है, क्योंकि सिंपल पेंटेन है। फंक्शनल ग्रुप होता तो हमें नाम में दिख जाता, लेकिन सिंपल पेंटेन लिखा है, मतलब 5 कार्बन का हाइड्रोकार्बन है, तो जनरल फॉर्मूला हो गया C5H12। तो देखो C5H12 का पहला स्ट्रक्चर मैं कैसे बना सकता हूं? 5 कार्बन सीधी सीधी चेन में जोड़ देता हूं। तो भैया 5 कार्बन सीधी सीधी चेन में जोड़ देते। पहला 1 2 3 4 और 5, ये 5 कार्बन मैंने सीधी चेन में जोड़ दिए, बाकी सब जगह हाइड्रोजन। 1 3 4 और 5, 6 और 7, 8 और 9, और ये 10 11 और 12, ये बन गया C5H12 एक। इसको बोलते सिंपल पेंटेन। ये सिंपल पेंटेन है आपका। पहला तो यही बन गया। अब क्या कर सकते हैं? अब दूसरा ये कर सकते हैं कि एक कार्बन को किसी की ब्रांच बना देते हैं, मतलब इस कार्बन को यहां ले आता हूं, इसको ब्रांच बना देता हूं। तो दूसरा देखो यहां बना रहा हूं। सेकेंड, 1 2 3 और 4 कार्बन, 4 कार्बन और एक कार्बन को यहां ब्रांच बना दो। तो यहां क्या हो गया आपके पास? 1 2 3 और 4 और ये 5वां कार्बन यहां ब्रांच, ये बन गया आपका एक स्ट्रक्चर। अब हाइड्रोजन कर दो बाकी जगह। 1 2 3 4 5 6, क्योंकि इसके भी 3 होंगे, इसके फिर एक ही हाइड्रोजन देना है। 7 8 9, 2 बॉन्ड बचे, 10 11 12। कार्बन के 4 बॉन्ड पूरे करने, बस इतना ध्यान रखना। जितने कार्बन से हो गए बढ़िया है, जितने कार्बन से नहीं हुए हाइड्रोजन से पूरे कर दो। तो भैया बाकी को हाइड्रोजन से अपन ने पूरा कर दिया। ये भी फॉर्मूला क्या रखता है? C5H12 सेम फॉर्मूला रखता है, लेकिन अब इसका नाम अलग है क्योंकि इसका स्ट्रक्चर अलग है, क्योंकि इसमें ब्रांच आ गई। ब्रांच कहां, किस नंबर पे? सेकंड नंबर पे। तो देखो इसका नाम क्या हो गया? 2 पर मिथाइल है, तो इट विल बी कॉल्ड एज 2 मिथाइल। 2 मिथाइल, और 4 कार्बन की मेन चेन है तो 2 मिथाइल ब्यूटेन। तो ये 2 मिथाइल ब्यूटेन आपका दूसरा स्ट्रक्चर हो गया। तीसरा और अंतिम स्ट्रक्चर, तीसरा स्ट्रक्चर में आप इस कार्बन को भी उठाकर इसकी ब्रांच बना दो। जिसकी आपने पहली ब्रांच बनाई है जिस कार्बन की, उसकी एक और ब्रांच बना सकते हो। इसको उठाकर कहीं यहां कहीं नहीं लगा सकते, क्योंकि कॉर्नर ही कार्बन है। कॉर्नर कार्बन पे कभी ब्रांच नहीं आएगी आपकी, याद रखना। कॉर्नर कार्बन तो आपकी पेरेंट चेन में कार्बन आ जाएगा, तो कॉर्नर वाले कार्बन को मत सोचना, आप बीच वाले कार्बन की एक और ब्रांच बना देना। एक तो पहले से है ये वाली भी उठाकर नीचे लगा दो, सिर्फ 3 कार्बन मेन चेन में हो जाएंगे। कैसे? 1 2 और 3, ये 3 कार्बन मेन चेन में हो गए। ऊपर एक कार्बन, ये एक ब्रांच, नीचे एक कार्बन, ये एक और ब्रांच, खत्म। हाइड्रोजन गिन लो, 1 2 3, 4 बॉन्ड हो गए इसके पूरे। 3 हाइड्रोजन लगा के, इसका एक बॉन्ड कार्बन से बन रहा है तो 3 हाइड्रोजन और लगा दो, तो 3 इसके पास भी है। 3 हाइड्रोजन इसके भी लगा दो, तो 3 हाइड्रोजन इसके भी। 4 बॉन्ड पूरे करने, इसका भी एक बॉन्ड है तो 3 हाइड्रोजन लगा दो। इसके चारों बॉन्ड ऑलरेडी कार्बन से पूरे हैं, तो इसको एक भी हाइड्रोजन मत देना बीच वाले कार्बन को। टोटल कितने हाइड्रोजन? 3 6 9 12, 5 कार्बन और 12 हाइड्रोजन। सेम फॉर्मूला C5H12, इसका भी सेम फॉर्मूला C5H12। तो ये क्या हो गया आपका? C5H12 हो गया। क्लियर हो गया? तो ये C5H12 सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, लेकिन इसका स्ट्रक्चर अलग है तो इसका नाम भी अलग होगा। नाम कैसे करोगे? वही पेरेंट चेन सेलेक्ट कर ली, नंबरिंग करी 1 2 3, कहीं से भी कर लो, फर्क नहीं पड़ता। सेकंड, बीच कार्बन पे ही आपकी दोनों ब्रांचेस हैं, ये दोनों, तो बीच कार्बन पे ही ब्रांच आएगी, तो क्या आएगा? 2 डाइमिथाइल। 2 डाइमिथाइल। क्यों? क्योंकि एक एक कार्बन की 2 ब्रांच और एक कार्बन की ब्रांच को आप मिथाइल बोलते हो। ये भी मिथाइल है, ये भी मिथाइल है, तो इट विल बी कॉल्ड 2 डाइमिथाइल। और 3 कार्बन है तो प्रोपेन, सो इट विल बी 2 डाइमिथाइल प्रोपेन। ये 3, इसके अलावा नहीं बन सकता। आप सोचो एक और ब्रांच, कोई ब्रांच नहीं आएगी। अगर आप इसको इसके नीचे लगाओगे तो फिर ये मेन चेन हो जाएगी।
4 कार्बन की, तो फिर ये ब्रांच होगी, फिर ये 2 मिथाइल ब्यूटेन ही आएगा जो अपन पहले कर चुके हैं ये वाला। मतलब इसको आप कुछ भी चेंज कर लो, अब इन 3 स्ट्रक्चर के अलावा कोई और स्ट्रक्चर पॉसिबल नहीं है, बस यही 3 स्ट्रक्चर बन सकते हैं जो आपके पेंटेन के लिए बन सकते हैं, जो C5H12 फॉर्मूला रखते हैं, और इतने ही वो चेन आइसोमर्स बना सकते हैं। तो पेंटेन के चेन आइसोमर सिर्फ 3 होते हैं, जो तीनों आपके सामने लिखे, पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये। इन तीनों की प्रॉपर्टीज में बहुत अंतर है, बहुत ज्यादा अंतर है। फिजिकल प्रॉपर्टीज भी डिफर करती है, केमिकल प्रॉपर्टीज भी डिफर करती है, क्योंकि तीनों के नाम अलग अलग है। क्लियर हो गया? स्क्रीनशॉट लें, फिर अगले वीडियो पर अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? व्हाट आर द 2 प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन विच लीड टू द ह्यूज नंबर ऑफ कंपाउंड्स वी सी अराउंड अस। कौन सी प्रॉपर्टी है कार्बन की जिसके कारण आप बहुत सारे कंपाउंड्स कार्बन के अपने आसपास देखते हो? तो यही तो मेन चीज थी जिसकी वजह से चैप्टर इतना बड़ा है, या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इतनी बड़ी है, सिर्फ 2 प्रॉपर्टी की वजह से। पहली, टेट्रावेलेंसी, मतलब कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन, बड़ी कंफ्यूजन में रखते हैं उसको। कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन, ये कैसे साबित हुआ भैया? कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6 और कॉन्फ़िगरेशन है 2,4। मतलब कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में आप देखोगे तो 1 2 3 और 4 इलेक्ट्रॉन है, और ये जीवन भर इसी कंफ्यूजन में कि 4 इलेक्ट्रॉन लूज करूं या 4 गेन करूं। मैंने कार्बन कंपाउंड्स में प्रॉपरली बॉन्डिंग इन कार्बन कंपाउंड्स बताया है, जिसमें मैंने काजू किशमिश की कहानी सुनाई थी। वो काजू किशमिश की कहानी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कार्बन इस कंफ्यूजन में रहता है कि 4 लूज करके वो ज्यादा स्टेबल होगा या 4 गेन करके स्टेबल होगा, तो वो दोनों ही काम नहीं करता, वो करता है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। कार्बन बोलता है मैं अपने इलेक्ट्रॉन शेयर करता हूं और दूसरों के भी इलेक्ट्रॉन शेयरिंग पर लेता हूं, और शेयरिंग करने से बहुत सारे बॉन्ड्स बना सकता है, मल्टीपल बॉन्ड बना सकता है, और बहुत सारे एटम से कंबाइन हो सकता है। तो टेट्रावेलेंसी की वजह से ये बहुत सारे एटम, क्योंकि इसकी वैलेंसी क्या है? कंबाइनिंग कैपेसिटी, कंबाइन होने की क्षमता, और कंबाइन होने की क्षमता 4 है, मतलब 4 एटमों से कंबाइन हो सकता है एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके, मैक्सिमम 4 एटम अपने आप में बहुत बड़ी संख्या किसी से कंबाइन होने के लिए। तो इसलिए ये बहुत सारे एटम से चूंकि कंबाइन होता है, तो बहुत सारे कंपाउंड्स ये बना सकता है, और टेट्रावेलेंसी इसको वो प्रॉपर्टी मानी जाती है जिसके कारण बहुत सारे कंपाउंड्स बन सकते हैं। तो पहली प्रॉपर्टी कौन सी है? टेट्रावेलेंसी। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है? दूसरी प्रॉपर्टी है भैया कैटिनेशन, जो बड़ी खतरनाक और यूनिक प्रॉपर्टी है कार्बन के पास। कैटिनेशन क्या है? कैटिनेशन, द प्रॉपर्टी बाय द वर्च्यू ऑफ विच कार्बन कैन फॉर्म अ सेल्फ लिंकेज बॉन्ड विद इटसेल्फ टू फॉर्म लॉन्ग चेन्स इज कॉल्ड कैटिनेशन। कार्बन की वो प्रॉपर्टी जिसमें वो खुद ही के साथ बॉन्ड करके, खुद ही के साथ बॉन्डिंग करके, खुद ही के बॉन्ड बना बनाकर बड़ी चेन कार्बन 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 की बना सकता है, इस प्रॉपर्टी को कैटिनेशन बोलते हैं। ये होती है कैटिनेशन, और ये बड़ी यूनिक प्रॉपर्टी है, मतलब ये किसी और एलिमेंट के पास नहीं है। कुछ के जैसे ऑक्सीजन है, सल्फर एक इनके पास है, लेकिन बहुत ही कम एक्सटेंट में, बहुत कम। जैसे अभी आपने देखा पिछले क्वेश्चन में मैंने सल्फर के 8 मॉलिक्यूल आपस में जोड़े थे, 8 एटम अपने आपस में जोड़कर एक मॉलिक्यूल बनाया था। तो सल्फर के 8 एटम जो आपस में जुड़े हैं वो S8 मैक्सिमम 8 ही जोड़ सकते, और सल्फर की सबने आपस में बॉन्डिंग बनाई थी जो S8 बनाई थी। लेकिन कार्बन में कोई 8-10 की संख्या नहीं है, कार्बन जितने हो वो आपस में सब जुड़ सकते हैं। मतलब अगर आप कहो तो 4 कार्बन आपस में जुड़कर बॉन्ड बना रहे हैं, ये सेल्फ लिंकेज बॉन्डिंग हो रही है कार्बन 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 की, और 4 कार्बन की एक चेन बना दी। जरूरी नहीं है 4, 5 और 6 भी बना सकते हैं, 7 और 8 भी बना सकते हैं, नीचे भी चेन जोड़कर एक और बना सकते हैं नीचे। मतलब इनकी कितनी बड़ी भी चेन बन सकती है, और जितनी बड़ी भी चेन होगी वो हमेशा एक नया कंपाउंड दे देगी। हमेशा क्या दे देगी? एक नया कंपाउंड बना देगी, और नया कंपाउंड बना देगी तो कार्बन के इतने सारे कंपाउंड्स होंगे, क्योंकि कार्बन कार्बन की सेल्फ लिंकेज बॉन्डिंग बहुत ही यूनिक प्रॉपर्टी है, और इसकी कोई सीमा नहीं है कि भैया 5 कार्बन ही मैक्सिमम जुड़ेंगे या 50। पॉलीमर नाम का एक चैप्टर पढ़ोगे जिसमें हजारों लाखों कार्बन एक साथ जुड़ जाते हैं। जैसे इथीन को बहुत सारे कंपाउंड जुड़ जाते हैं तो पॉलीथीन बन जाता है, जो आजकल बैन चल रही है हमारे देश में प्लास्टिक होने की वजह से। तो पॉलीथीन नॉन बायोडिग्रेडेबल होने की वजह से तो पॉलीथीन हम लोग बैन रखें, लेकिन वो पॉलीथीन क्या है? हजारों लाखों कार्बन उसके अंदर आ सकते हैं, इतनी बड़ी चेन है वो। पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीस्टाइरीन, पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल, नाइलॉन,
ये सब क्या है आपके, ये सब आपके पॉलीमर्स है जिसमें लाखों कार्बन एक साथ जुड़ जाते हैं। मतलब सोचो इनकी कोई संख्या नहीं है, कितने भी कार्बन आपस में जुड़ सकते हैं, और ये प्रॉपर्टी कैटिनेशन कहलाती है। और इसी प्रॉपर्टी की वजह से कार्बन के बहुत कंपाउंड्स पाए जाते हैं, बहुत ज्यादा कंपाउंड दुनिया में पाए जाते हैं। क्लियर हो गया? तो ये दो प्रॉपर्टी हैं जिसके कारण कार्बन के इतने ज्यादा बहुत सारे कंपाउंड्स हैं जो हम आसपास देखते हैं। पहली टेट्रावैलेंसी, दूसरी कैटिनेशन। स्क्रीनशॉट लें, फिर हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगले क्वेश्चन पर आते हैं स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? व्हाट विल बी द फॉर्मूला एंड इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लोपेंटेन। भैया साइक्लोपेंटेन का फॉर्मूला क्या है और साइक्लोपेंटेन का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर क्या है? पहले तो साइक्लोपेंटेन समझ लो। पेंटेन तो है, ये तो क्लियर है, मतलब 5 कार्बन है, लेकिन एक वर्ड जोड़ दिया साइक्लो। साइक्लो मतलब साइकिल है उस 5 कार्बन की। अब 5 कार्बन की साइकिल कैसे होगी? एक कार्बन ये हो गया, 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 और एक कार्बन ये हो गया। ये हो गई 5 कार्बन की साइकिल। कैसे? अब आपस में जोड़नी पड़ेगी बस। ये जुड़ गई, ये जुड़ गई, ये जुड़ गई, ये जुड़ गई, और ये जुड़ गई। ये 5 कार्बन की साइकिल हो गई। बस इसको पेंटेन बोलते थे, तो इसको आप साइक्लोपेंटेन बोल दो, क्योंकि इसके अंदर ही अंदर एक साइकिल आ गई, तो आप इसको साइक्लोपेंटेन बोल सकते हो। अब यहां पर अगर ओपन चेन होती 5 कार्बन की, जैसे अभी बनाई थी C5, तो H कितने होते? 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो हाइड्रोजन 12 होता, C5H12 होता। लेकिन यहां पर पहला कार्बन और आखिरी कार्बन एक दूसरे से बॉन्ड हो गए, तभी तो साइकिल बनेगी क्लोज्ड। मतलब ये रिंग कैसे बनी? जब ये पहला कार्बन और आखिरी कार्बन एक दूसरे से जुड़ जाए। ये अगर रिंग बन जाएगी तो ये साइकिल बन जाएगी, या साइकिल बन जाएगी। और आपस में जुड़ने के लिए इनको एक एक हाइड्रोजन कम करना पड़ेगा। ये हाइड्रोजन इसका कम होगा, ये हाइड्रोजन इसका कम होगा, और इसका भी ये एक हाइड्रोजन कम होगा, तभी तो एक बॉन्ड फ्री होगा। और जो बॉन्ड फ्री होगा उसी से तो आपस में जुड़ेंगे ये कार्बन और ये कार्बन, ये दोनों कार्बन। और जब तक ये दोनों कार्बन नहीं जुड़ेंगे तब तक क्लोज साइकिल कैसे आएगी? तब तक क्लोज साइकिल आएगी नहीं। तो उसके लिए इन दोनों को आपस में जोड़ना है, और आपस में जोड़ने के लिए जो हाइड्रोजन लगाए वो हटाने पड़ेंगे एक एक, क्योंकि ऐसा नहीं कर सकता हाइड्रोजन के साथ जुड़ जाए, क्योंकि हाइड्रोजन के साथ अगर जुड़ जाएगा तो ये कार्बन और ये कार्बन के 5 बॉन्ड हो जाएंगे। 3 हाइड्रोजन से, चौथा इनके साइड वाले कार्बनों से, और 5वां अब इनके कार्बनों के बीच में जो नया बॉन्ड बनेगा। तो 5 बॉन्ड संभव नहीं है कभी भी कार्बन के साथ। तो कार्बन के साथ आपको कितने बॉन्ड होने चाहिए? सिर्फ 4 बॉन्ड होने चाहिए। तो आपको एक हाइड्रोजन कम करना पड़ेगा, एक हाइड्रोजन इस कार्बन से भी और एक हाइड्रोजन इस कार्बन से भी। तो टोटल कंपाउंड में कितने कार्बन कम हो जाएंगे? 2। पहले फॉर्मूला क्या था? C5H12। अब फॉर्मूला क्या हो जाएगा? C5H10। तो साइक्लोपेंटेन का फॉर्मूला हो जाएगा C5H10। यह बात याद रखना। तो क्या फॉर्मूला हो गया? C5H10। अब कई लोग बोलेंगे सर ये तो एल्कीन का फॉर्मूला होता है, CnH2n। CnH2n बिल्कुल सही बोला आपने, एल्कीन का फॉर्मूला होता है, क्योंकि इसमें 2 हाइड्रोजन कम है। लेकिन कौन सा एल्कीन? ओपन एल्कीन। ओपन एल्कीन मतलब जिसमें चेन बिल्कुल ओपन हो, जिसमें चेन क्लोज नहीं हो। जैसे साइकिल बन गई वैसे साइकिल नहीं हो, ओपन चेन हो, तो वहां पर डबल बॉन्ड जरूर आएगा। और वो डबल बॉन्ड आपको ओपन एल्कीन के फॉर्मूले में मिलेगा, जिसमें 2 हाइड्रोजन कम की कॉस्ट पे ही डबल बॉन्ड आ रहा है। लेकिन अगर आप एल्केन देखोगे, कौन सा एल्केन? क्लोज्ड एल्केन। क्लोज्ड एल्केन जिसको आप साइक्लिक हाइड्रोकार्बन भी बोलते हो, जैसा कि नीचे बना हुआ है साइक्लोपेंटेन, तो उसका भी फॉर्मूला यह होगा, यानी कि क्लोज्ड एल्केन और ओपन एल्कीन का फॉर्मूला बिल्कुल सेम होगा। क्या होगा? CnH2n। जितने कार्बन उसके डबल हाइड्रोजन। जैसा आप देख लो, इसमें कहीं डबल बॉन्ड नहीं है, लेकिन फिर भी इसके पास एल्कीन का फॉर्मूला आ रहा है, जितने कार्बन उसके डबल हाइड्रोजन, C5H10। क्यों आ रहा है? क्योंकि यहां साइकिल बन रही है। तो एल्केन में भी एल्कीन वाला फॉर्मूला संभव है, लेकिन एल्केन कैसे होने चाहिए? साइक्लिक होने चाहिए। अगर एल्केन ओपन है तो फिर CnH2n+2 का फॉर्मूला लगेगा, 2 हाइड्रोजन एक्स्ट्रा लगेंगे, जैसे इसमें लगे हुए थे C5H12 में। लेकिन अगर ये साइकिल बन गई ऐसी,
तो फिर साइकिल बनने के दौरान ये एल्कीन का फॉर्मूला फॉलो करेगा, लेकिन फिर डबल बॉन्ड नहीं आएगा, फिर ये साइक्लो एल्केन आएगा। तो ये आप कह सकते हो कि एक डबल बॉन्ड की जगह एक साइकिल आ रही है, बस फॉर्मूला सेम है। तो अब डबल बॉन्ड की जगह एक साइकिल आ गई है, यानी कि एल्कीन में जो चीज डबल बॉन्ड ओपन चेन में करती थी, एल्केन में साइकिल क्लोज चेन में करेगी। सेम चीज होगी, फॉर्मूला सेम होगा फिर। तो ये चीज हो गई हमारी किसकी, फॉर्मूला C5H10। ये हमारा पहला पार्ट हो गया। आपने फॉर्मूला पूछा था तो हमने भैया फॉर्मूला बता दिया C5H10। अब उन्होंने बोला डॉट स्ट्रक्चर भी बनाओ, बना देते हैं डॉट स्ट्रक्चर, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे ही स्ट्रक्चर बनेगा। अब तुम सोचोगे इसमें हाइड्रोजन का है, भैया 2 बॉन्ड पूरे कर रहा है कार्बन, तो बाकी 2 जगह कौन होगा, हाइड्रोजन होगा। फिर से बना दो, देखो यहां पर देखो, कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन और ये। अब देखो हर कार्बन 2-2 बॉन्ड पूरे कर रहा है, तो बाकी 2 किससे होंगे, बाकी 2 हाइड्रोजन से होंगे। तो ये 2 हाइड्रोजन यहां लगेंगे, ये 2 हाइड्रोजन यहां लगेंगे, 2 हाइड्रोजन यहां लगेंगे, 2 हाइड्रोजन यहां लगेंगे और 2 हाइड्रोजन यहां लगेंगे। तो क्या फॉर्मूला हो गया, देखो 5 कार्बन है, C5H10, क्योंकि 5 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हाइड्रोजन हो गए, C5H10 फॉर्मूला हो गया। क्लियर है। अभी डॉट स्ट्रक्चर नहीं बना, डॉट स्ट्रक्चर बनाता हूं, ये चीज समझ में आई। आप स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि ये पार्ट मैं इरेज करके फिर डॉट स्ट्रक्चर बनाऊंगा। आप स्क्रीनशॉट लो। क्लियर हो गया। चलो अब मैं आपको डॉट स्ट्रक्चर बता देता हूं। C5H10 का साइक्लोपेंटेन का, C5H10 साइक्लोपेंटेन। देखो अब इसमें कितने लोग हैं, 2 ही लोग हैं, कार्बन और हाइड्रोजन। तो दोनों की डिटेल पता ही होगी, बहुत बेसिक डिटेल है। कार्बन के एटॉमिक नंबर 6, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, कॉन्फ़िगरेशन 2,4, आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन, और ये आउटर मोस्ट शेल ही मेरी काम की है। लेकिन ऐसे कितने कार्बन होंगे, ऐसे 5 कार्बन होने वाले, क्योंकि 5 है। हाइड्रोजन की डिटेल, सर हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर है 1 और कॉन्फ़िगरेशन भी 1 है, पहली शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। और ऐसे हाइड्रोजन कितने होने वाले हैं, सर ऐसे हाइड्रोजन होने वाले हैं 10। बढ़िया बात है, कोई दिक्कत नहीं है, कर लेते हैं पूरा। अब देखो यहां पर डॉट स्ट्रक्चर, 5 कार्बन बना दो पहले तो 1 कार्बन यहां बनाया, 1 2 3 और 4, ये 4 इलेक्ट्रॉन। 1 कार्बन यहां बनाया, 1 2 3 और 4। 1 कार्बन यहां बनाया, 1 2 3 और 4, सबके 4-4 इलेक्ट्रॉन पूरे कर रहा हूं। 1 कार्बन यहां बनाया, 1 2 3 और 4। 1 कार्बन यहां बनाया, 1 2 3 और 4। ठीक है, ये कार्बन मैंने बना दिए। अब क्या करो, ये कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन खुद के, तो एक इससे शेयर करवा दो। एक इससे शेयर करवा दोगे तो ये हो जाएगा कितना, 5। ये हो गया इसके 5। इसके भी 4 खुद के, एक नीचे वाले से शेयर करा दो, ये हो गया 5। इसके भी 4 खुद के, एक इससे शेयर करवा दो, इसके भी 5। एक 4 इसके खुद के, एक ऊपर वाले से, इसके वाले से शेयर करवा दो, तो ये एक इससे शेयर कर गया, ये भी हो गए कितने, 5। और एक इसके, तो इसके भी शेयर करवा दो, एक इससे, तो ये हो गया इसके भी 5। हो गया C5। ये 5 कार्बन है और 5-5 इलेक्ट्रॉन अभी सबके पास है। मुझे 8 करने, 5 नहीं। अभी देखो, अब देखो यहां पर इस कार्बन को अब आप देखोगे तो 1 2 3 4 5 इसके लेकर बैठा है, लेकिन ये कार्बन इसके साथ भी तो शेयर करेगा। मतलब समझो मेरी बात को, कि ये जो 5 आपको दिख रहे हैं, ये एक इसके साथ शेयर कर रहा है, तो एक इसके साथ भी शेयर करेगा, मतलब ये पूरा बॉन्ड बनाएगा, ये ऐसा। अब कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 हो गए अब इसके। वैसे ही सब जिसको शेयर कर रहे हैं उससे भी तो इलेक्ट्रॉन लेंगे। तो अब देखो, ये हो गया इसके 6, ये 5 थे, लेकिन इसका शेयर नहीं, अब ये इसका भी शेयर करेगा, तो क्या हो गया, ये हो गए इसके पूरे कितने, 4 तो इसके पास खुद के थे, एक इससे शेयर कर रहा था नीचे वाले से,
और अब एक ऊपर वाले से भी शेयर करेगा, तो ऊपर वाले से ये शेयर कर लिया और नीचे वाले से तो कर ही रहा था जब मैंने 5 बनाए थे, तो अब इसके 6 हो गए। क्लियर? सेम अब सब यही वही करेंगे, मतलब एक इलेक्ट्रॉन आगे वाले से भी शेयर करेंगे और एक इलेक्ट्रॉन पीछे वाले से भी। तो एक इलेक्ट्रॉन देखो इसने भी आगे वाले से शेयर कर लिया ये, और एक इलेक्ट्रॉन इसने पीछे वाले से भी शेयर कर लिया, तो देखो ये हो गया पूरे 6। सेम एक आगे वाले से एक पीछे वाले से, तो एक इसने आगे वाले से शेयर कर लिया और एक इसने पीछे वाले से शेयर कर लिया, एक इसने आगे वाले से कर लिया और एक इसने पीछे। अब देखो, अब हर कार्बन के 6-6 इलेक्ट्रॉन हो गए। अगर आपको क्लियर दिख रहा हो तो इसके गिन लो कितने, 1 2 3 4 5 6, इसके भी 6 हो गए, इसके भी 6 हो गए। सर्कल में देखो, इसके वाले सर्कल में, इसके वाले सर्कल में भी देखो 6 हो गए, इसके वाले सर्कल में भी 6 हो गए और इसके वाले सर्कल में भी 6 हो गए। सबके पास 6-6 इलेक्ट्रॉन हो गए। क्लियर हो गया? तो 6-6 इलेक्ट्रॉन तो यहां हो गए। अब मेरी बात को आगे सुनो, हाइड्रोजन का खेल अब शुरू होगा। यहां एक हाइड्रोजन आएगा और एक और हाइड्रोजन आएगा जो एक एक इलेक्ट्रॉन लेकर आएंगे और ये शेयरिंग करेंगे, ये 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग। यहां पर भी एक हाइड्रोजन आएगा और एक हाइड्रोजन यहां आएगा, एक एक इलेक्ट्रॉन लेकर आएगा, तो ये एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग इसके साथ भी करेंगे, ये भी शेयरिंग। वैसे यहां पर भी 2 हाइड्रोजन आएंगे, एक ये शेयर करेगा एक इलेक्ट्रॉन लेकर और एक ये शेयर करेगा एक इलेक्ट्रॉन लेकर। वैसे यहां पर भी 2 हाइड्रोजन आएंगे, एक इलेक्ट्रॉन ये लेकर आया, ये शेयरिंग हुई, एक इलेक्ट्रॉन ये लेकर आया, ये शेयरिंग हुई। हाइड्रोजन के भी देखोगे सब जगह 2-2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, मतलब ड्यूप्लेट कंप्लीट कर रहा है। सेम हाइड्रोजन यहां पर भी आएगा, एक इलेक्ट्रॉन ये लेकर आएगा, एक और हाइड्रोजन आएगा ये इलेक्ट्रॉन लेकर, ये शेयरिंग हो गई और ये शेयरिंग हो गई। अब देखो कार्बन इनके साथ भी शेयरिंग करेगा, तो कार्बन क्या हो गए 8 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि 6 तो पहले ही मैंने बना दिए थे। एक हाइड्रोजन इससे ले, एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन से ले लिया, एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन से ले लिया। इस कार्बन के भी 6 बन रहे थे, एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन से मिल गया, एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन से मिल गया। सभी को 2 इलेक्ट्रॉन 2 अलग अलग हाइड्रोजन से मिल गए, जिनको इनने भी अपने इलेक्ट्रॉन शेयर करने को दिए। तो हाइड्रोजन भी खुश हो गए, ड्यूप्लेट कंप्लीट हो गया, और कार्बन भी खुश हो गया कि मेरा ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। अब हर कार्बन के 8 इलेक्ट्रॉन है। तो अब देखो इसका स्ट्रक्चर क्या बनना है। ये कार्बन है, इसने 2 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को दे दिए, एक सिंगल बॉन्ड इस कार्बन को शेयर करा, जिसने 2 इलेक्ट्रॉन फिर 2 हाइड्रोजन को दे दिए। फिर इसने एक कार्बन भी नीचे बनाया, जिसने 2 इलेक्ट्रॉन फिर 2 हाइड्रोजन को दे दिए। फिर एक कार्बन के साथ बॉन्ड बना, फिर एक कार्बन के साथ बॉन्ड बना, फिर उसने भी 2 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को शेयर कर दिए। फिर ये कार्बन बना, फिर इसने भी 2 इलेक्ट्रॉन 2 हाइड्रोजन को दे दिए, और फिर ये कार्बन बना। क्लियर हो गया? तो फिर ये कार्बन बन गया। तो ये आपका हो गया C5H12, ये बन गया आपका C5H12। क्लियर हो गया? सो दिस इज C5H12। हालांकि ये मैंने बॉन्ड स्ट्रक्चर बनाया है, ये वाला लुईस डॉट स्ट्रक्चर है। हालांकि ऐसा क्वेश्चन आता नहीं, बट एनसीईआरटी में अगेन दिया है, तो हम दरनिकार नहीं कर सकते कि नहीं आएगा। अब तक तो नहीं आया, लेकिन हाँ आप इस तरीके से बना सकते हो। तो ये हो गया आपका साइक्लोपेंटेन। इसका एक प्रॉपर स्ट्रक्चर मैं और बना देता हूं, ताकि बच्चों आपको कंफ्यूजन ना हो। एग्जाम में जो आपको एक्चुअल बनाना है वो भी बता देता हूं, क्योंकि इतने सारे सर्कल मैंने आपको समझाने के लिए बनाया। आप तो 5 कार्बन ऐसे लिखना, ये 5 कार्बन आप ऐसे लिख देना बस। इनके बीच में 2 बॉन्ड बर कर देना, इनके बीच में 2 इलेक्ट्रॉन लिख देना, ऐसा शेयर करते 2 इलेक्ट्रॉन, बस सिंगल बॉन्ड है तो 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं। इनके बीच में भी 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर देना, इनके बीच में भी 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर देना, इनके बीच में भी 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर देना, इनके बीच में भी 2 इलेक्ट्रॉन शेयर। ठीक है? फिर इनके बीच में 2 इलेक्ट्रॉन, एक हाइड्रोजन बनाना और दूसरा हाइड्रोजन भी बनाना, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें शेयर कर देना, 2 इलेक्ट्रॉन इनके बीच में कर देना। एक हाइड्रोजन बनाना, दूसरा हाइड्रोजन बनाना, 2 इलेक्ट्रॉन इस कार्बन हाइड्रोजन के बीच में, 2 इलेक्ट्रॉन इस कार्बन हाइड्रोजन के बीच में। फिर एक हाइड्रोजन यहां भी बनाना, ठीक है? फिर यहां पर भी, और एक हाइड्रोजन एक और बनाना यहां पर, 2 इलेक्ट्रॉन इसके बीच में, 2 इलेक्ट्रॉन इसके बीच में। फिर यहां पर भी एक हाइड्रोजन बनाना, आप एक और हाइड्रोजन बनाना, 2 इलेक्ट्रॉन इसके बीच में, 2 इलेक्ट्रॉन इसके बीच में। फिर 2 हाइड्रोजन यहां भी बनाना, 2 इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में, 2 इलेक्ट्रॉन इस, मतलब हर कार्बन हाइड्रोजन के बीच में 2-2 इलेक्ट्रॉन डाल देना, और हर कार्बन कार्बन के बीच में भी आप 2-2 इलेक्ट्रॉन डाल देना। तो 2 इलेक्ट्रॉन कार्बन कार्बन के बीच में और 2 इलेक्ट्रॉन कार्बन हाइड्रोजन के बीच में, बस। और साइकिल बना देना 5 कार्बन की, तो ये साइक्लोपेंटेन हो गया। तो ये स्ट्रक्चर आपका नीचे वाला साइक्लोपेंटेन हो गया। बहुत सिंपल है।
क्लियर हो गया? जल्दी से आप स्क्रीनशॉट लें ताकि मैं वीडियो कंक्लूड कर सकूं। क्लियर हो गया स्टूडेंट? तो ये था हमारा साइक्लोपेंटेन का डॉट स्ट्रक्चर जो हमने बनाया है, और इसी के बाद और क्वेश्चंस को हम अगले वीडियो में कवर अप करेंगे। कार्बन कंपाउंड के ये पहले 5 क्वेश्चन थे जो एनसीईआरटी पर बेस्ड थे। इसके बाद के सारे क्वेश्चंस हम लोग अगले वीडियो में कवर अप करेंगे। और जैसा कि आपको पता है, मैग्नेट ब्रेन्स में क्लास 4 से लेकर क्लास 12 तक के सारे वीडियोस अवेलेबल हैं जो आपकी पढ़ाई को बेहतर बनाने के लिए magnetbrains.com पर अवेलेबल है, जिन्हें आप वहां से एक्सेस कर सकते हैं और वहीं से इनसे जुड़े हुए नोट्स को भी डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। स्टे कनेक्टेड, स्टे एजुकेटेड, टेक केयर।